जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका 410 के इस नई वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इंडियन आर्मी में बिना रिटन एग्ज़ाम दिए कैसे एंट्री पा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इंडियन आर्मी में आप बिना रिटन एग्ज़ाम दिए भी जा सकते हैं। तो उसके क्या तरीके हैं, इसी वीडियो में हम उसको पूरा डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और आपका कोई दोस्त या जानने वाला ऐसा हो जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो तो शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो एंट्री जो भी स्कीम इसमें हम आपको बताएंगे वो सिर्फ ऑफिसर्स लेवल के लिए है। अगर आप जेसीओ रैंक्स के लिए ढूंढ रहे हैं तो जेसीओ रैंक्स के लिए डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है, बिना रिटर्न एग्जाम दिए कोई एंट्री नहीं है। तो ये सिर्फ ऑफिसर्स के लिए है। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें सबसे पहली स्कीम जो है वो है टेक्निकल एंट्री स्कीम 10+2 एंट्रीज के लिए। यानी आपने अगर 12वीं कर रखा है, 12वीं पास कर लिया है, तो टेक्निकल एंट्री स्कीम के ज़रिए आप बिना रिटर्न एग्ज़ाम दिए डायरेक्ट एसएसबी में जा सकते हैं ऑफिसर्स पोस्ट के लिए। तो इसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं। तो इसकी एज लिमिट जो है वो है 16.5 से लेकर 19.5 साल। तो इसके बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अब ये इंपॉर्टेंट है क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप 12th पास होने चाहिए और आपके पास सब्जेक्ट पीसीएम होना ज़रूरी है, और उसमें भी हर सब्जेक्ट में आपके 70% मार्क्स होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में खासकर। तो पीसीएम में मिला के आपको 70% चाहिए, और इंडिविजुअली भी 70% से ज़्यादा आपकी होनी चाहिए हर सब्जेक्ट में, तभी आप इस एंट्री के लिए एलिजिबल हैं। इसीलिए आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है, क्योंकि आपकी 70% से ज़्यादा होती है। अगला इसमें है दोस्तों कि सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकती हैं। इसकी जो कोर्स की ट्रेनिंग पीरियड होता है वो 5 साल का होता है, 5 साल तक आपका कोर्स होता है। आगे इसमें है वैकेंसीज। तो इसमें 90 वैकेंसीज आती हैं साल में 2 बार। तो साल में 2 बार इसका नोटिफिकेशन होता है, रिलीज़ होता है, वो है जून और दिसंबर के महीने में, और यूपीएससी से रिलीज़ करता है। साथ ही दोस्तों इसकी जो एसएसबी होती है वो अगस्त से अक्टूबर के बीच में, या फरवरी से अप्रैल के बीच में इसकी एसएसबी डेट्स आती हैं। और इसका सिलेक्शन जो होगा आफ्टर एसएसबी, जब आप इंटरव्यू क्रैक कर देंगे उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा इसमें। तो डायरेक्ट आप ऑफिसर पोस्ट में जाते हैं। तो अगली स्कीम हमारे पास है यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम यूईएस। तो इसके लिए दोस्तों एलिजिबिलिटी आपको चाहिए एज की 18 से 24 साल की। 18 से 24 साल के बीच में अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसके लिए क्वालिफिकेशन देख लीजिए, जो प्री फाइनल स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स। तो अगर आप इंजीनियरिंग कोर्स कोई कर रहे हैं, डिग्री कोर्स, तो उसमें अगर आप प्री फाइनल स्टूडेंट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो प्री फाइनल का मतलब क्या हुआ, अगर आपका इंजीनियरिंग कोर्स 4 साल का है तो आप तीसरे साल में हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और फाइनल ईयर वाले तो बिल्कुल कर ही सकते हैं। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड चाहिए। ट्रेनिंग पीरियड इसका 1 साल का होता है। इसकी जो वैकेंसीज होती है वो फिक्स नहीं होती हैं, जिस हिसाब से नोटिफिकेशन आएगा उस हिसाब से उसमें वैकेंसीज लिखी होती हैं, और साल में एक ही बार इसकी वैकेंसी निकलती है। और इसका जो नोटिफिकेशन होता है वो जून और जुलाई के महीने में रिलीज़ होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जितनी भी हम एंट्रीज बताएंगे उनसे रिलेटेड अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम इस चैनल पे अपडेट कर देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। इसकी एसएसबी डेट जो है वो नवंबर से फरवरी के बीच में होती है, और डायरेक्ट एंट्री आपको एसएसबी इंटरव्यू क्रैक करने के बाद ही मिलेगी। रिटन एग्जाम नहीं देना, पर एसएसबी इंटरव्यू देना पड़ेगा। अब इसमें अगली स्कीम है जैग की, यानी जज एडवोकेट जनरल। तो जो लोग एलएलबी कर रहे हैं तो उनके लिए ये स्कीम है। तो इसमें आपकी एज है 21 से 27 साल के बीच में, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने एलएलबी विद 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। रजिस्टर्ड विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी का, और आपकी एलएलबी 55 मिनिमम परसेंटेज आपकी होनी चाहिए इसमें, तभी आप एलिजिबल होंगे। और इसकी अच्छी बात यह है कि इसके लिए मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसका ट्रेनिंग जो होती है वो 49 वीक्स की होती है, 49 वीक्स की। इसकी वैकेंसीज एज नोटिफाइड, यानी जैसे नोटिफिकेशन के हिसाब से आती हैं। वैसे तो 10 लिखा है, पर जिस हिसाब से नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपको वैकेंसीज पता चल जाएंगी। साल में 2 बार इसकी वैकेंसीज निकलती हैं, और इसका नोटिफिकेशन जो है वो जुलाई अगस्त या फिर जनवरी फरवरी के महीने में निकलता है। मैरिटल स्टेटस आपका अनमैरिड होने चाहिए आप, और इसकी एसएसबी डेट जो है दिसंबर से जनवरी या फिर जुलाई अगस्त के बीच में निकलती है।
अगली हमारे पास एंट्री है वो है टेक्निकल एंट्री शॉर्ट सर्विस कमीशन की, एसएससी की टेक्निकल एंट्री। तो इसमें भी डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी है 19 से 27 साल के बीच में। तो 19 से 27 साल के बीच के जो कैंडिडेट्स वो अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी चाहिए या तो बीई हो या बीटेक स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग, किसी भी इंजीनियरिंग में आपने जो स्ट्रीम है बीटेक किया हो, बीटेक की स्ट्रीम, और या तो फिर बीर आर्किटेक्चर एमएससी विद कंप्यूटर। तो अगर आपके पास इनमें से कोई डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। साथ में मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, और अप्लाई से सिर्फ मेल कैंडिडेट्स कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट इसे अप्लाई नहीं कर सकती हैं। और वही एसएसबी इंटरव्यू आपको निकालना पड़ेगा, रिटर्न नहीं होगा पर एसएसबी इंटरव्यू निकालना पड़ेगा। इसमें जो वैकेंसीज होंगी वो 100 होंगी, या फिर जिस हिसाब से नोटिफिकेशन आएगा नोटिफिकेशन में आपको पता चल जाएगा। और साल में 2 बार इसकी वैकेंसीज निकलती हैं। नोटिफिकेशन जून जुलाई या फिर दिसंबर जनवरी के महीने में इसके 2 नोटिफिकेशन निकलते हैं। एसएसबी डेट जो है दिसंबर से जनवरी के बीच में और जून से जुलाई के बीच में इसकी एसएसबी डेट्स निकलती हैं। ट्रेनिंग पीरियड आपका 49 हफ्तों का होगा। अब अगली स्कीम हमारे पास है एनसीसी स्पेशल एंट्री, यानी एनसीसी स्पेशल। तो अगर आपने ग्रेजुएशन के टाइम पे एनसीसी की हुई है और सी सर्टिफिकेट आपके पास अगर है तो आप इस एंट्री के लिए एलिजिबल हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एज है 19 से 25 साल के बीच में, इतनी आपकी एज होगी। और इसके लिए अच्छी बात यह है मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट विद 50% एग्रीगेट। आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए विद 50% मिनिमम आपके परसेंटेज होनी चाहिए, एग्रीगेट परसेंटेज टोटल मिला के। और आपने जो सी सर्टिफिकेट आपके पास होगा एनसीसी सी सर्टिफिकेट, उसमें भी आपका ए या फिर बी ग्रेड होना चाहिए, उससे कम अगर ग्रेड है तो नहीं होगा। तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज इसमें 50 वैकेंसीज आती हैं साल में 2 बार, और इसका नोटिफिकेशन होता है या तो जून के महीने में या दिसंबर के महीने में इसका नोटिफिकेशन रिलीज होता है। मैरिटल स्टेटस फिर से अनमैरिड आएगा, और एसएसबी डेट दिसंबर जनवरी में या जून जुलाई में आपको एसएसबी डेट मिलेंगी। अब अगली स्कीम है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स यानी टीजीसी। तो इसके लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 20 से 27 साल के बीच में, और आपकी क्वालिफिकेशन जो होगी वो या आपने बीई किया होना चाहिए या फिर बीटेक इन नोटिफाइड स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग। तो जिस स्ट्रीम का नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपकी बीटेक होनी चाहिए या फिर बीई होनी चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग इसकी 1 साल की होगी, 1 ईयर की, और डायरेक्ट एंट्री एसएसबी इंटरव्यू के थ्रू ही होगी, यानी रिटर्न एग्जाम नहीं देना पर इंटरव्यू होगा। इसके लिए जो वैकेंसीज आती है वो 60 वैकेंसीज या फिर जैसा नोटिफिकेशन में होगा, और साल में 2 बार इसकी वैकेंसीज निकलती हैं। और एसएसबी डेट होगी मार्च से अप्रैल के बीच में या फिर सितंबर से अक्टूबर के बीच में। नोटिफिकेशन इसका मार्च से अप्रैल के बीच में और सितंबर से अक्टूबर के बीच में निकलता है, और ट्रेनिंग पीरियड इसका 1 साल का होता है। अब अगली स्कीम है हमारे पास आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स की, एईसी बोलते हैं जिसे। इसके लिए आपकी एज लिमिट 23 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए, और क्वालिफिकेशन आपका एमए एमएससी इन फर्स्ट और सेकंड डिवीजन इन नोटिफाइड सब्जेक्ट, यानी जिसका नोटिफिकेशन आएगा, जब ये इस जॉब का नोटिफिकेशन आएगा उसमें जो सब्जेक्ट मेंशन किया हुआ होगा तो उसमें आपका या तो एमए होना चाहिए या एमएससी होना चाहिए, और वो भी फर्स्ट या सेकंड डिवीजन से, थर्ड डिवीजन से नहीं चलेगा। इसके लिए सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती हैं। इसका ट्रेनिंग पीरियड जो है वो 1 साल का होगा, और इसकी वैकेंसीज जैसा नोटिफिकेशन में लिखा होगा उसी हिसाब से आएंगी, या फिर 20 भी आ सकती हैं, और साल में 2 बार इसकी वैकेंसी निकलती है। इसका नोटिफिकेशन जो होगा वो मार्च और अप्रैल के बीच में आएगा या फिर सितंबर अक्टूबर के बीच में आएगा। मैरिटल स्टेटस मैरिड और अनमैरिड दोनों ही लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो मैरिड हैं वो भी और अनमैरिड हैं वो भी। एसएसबी डेट जो है इसकी मार्च से अप्रैल के बीच में या फिर सितंबर से अक्टूबर के बीच में निकलती है। तो दोस्तों ये थी वो जॉब्स। तो दोस्तों ये है वो तरीके और स्कीम्स जिनके थ्रू आप इंडियन आर्मी में बिना रिटर्न एग्जाम दिए जा सकते हैं। तो एक बार फिर से आपको याद दिला दें, ये सारी जॉब सिर्फ ऑफिसर्स पोस्ट के लिए हैं, जेसीओ पोस्ट के लिए नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई क्वेरीज आपकी हों तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, आपको जल्दी से जल्दी उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।